जिस उत्साह से आज पूरे इस भीषण गर्मी में भी पैदल मार्च करने का काम किया है। और जब हमारे अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने कहा है कि इस बार वंशवाद का जो है प्रतीक उसको समाप्त कर देना है। ये अशोक यादव वंशवाद के प्रतीक हैं। बाप के आधार पर यहाँ सांसद बने हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। तो अमित शाह के आदेश को या भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है। मधुबनी बदलाव के मूड में है और वंशवाद को खत्म करेगा। बाप बेटा की जोड़ी को हम लोग खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे। माननीय सुमन महासेठ जो बैश्य समाज से आते हैं, जो एनडीए से आते थे, उनको जो जिस तरह से एनडीए में मक्खी के तरह दूध में से जैसे निकाल करके फेंक दिया जाता है, सुशील मोदी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बैश्य समाज की ओर से। सबसे पहले लगभग 15 सालों से यहाँ पे कमल खिल रही है, इस बार क्या लगता है ललटेन जलेगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपना मजबूती से अपना गठबंधन को प्रस्तुत किया है और जो 15 साल का ये सांसद दोनों बाप बेटा ने जिस प्रकार मधुबनी को गर्त में ले जाने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक समर्थक कार्यकर्ता तैयार है बदलाव के लिए। मधुबनी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और यहाँ पर देख रहे हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े थे सुमन महासेठ, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी लोकसभा की क्या माहौल है। इस तरह से आप लोग पूरे नगर निगम में यहाँ हजारों लोगों के साथ रोड पे घूम रहे हैं, पांव पैदल, करीब 2 किलोमीटर में हमने देखा। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों का कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है? ये मधुबनी शहर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो मधुबनी में कभी भी आज तक ना किसी कार्यकर्ता या किसी आम जनता या किसी योजना, केंद्र सरकार की योजना लाने का ना प्रयास किए और ना किसी कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किए। इसलिए इस बार मधुबनी लोकसभा के 6 विधानसभा के आम कार्यकर्ता, आम जनता इस बार इन सांसद को विदा करने की तैयारी में है। लगभग 15 सालों से यहाँ पे कमल खिल रही है, इस बार क्या लगता है ललटेन जलेगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपना मजबूती से अपना गठबंधन को प्रस्तुत किया है और जो 15 साल का ये सांसद दोनों बाप बेटा ने जिस प्रकार मधुबनी को गर्त में ले जाने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक समर्थक कार्यकर्ता तैयार है बदलाव के लिए। सिर्फ एमवाई समीकरण ही दिखा जा रहा है या सभी जितने भी महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति जितने भी लोग हैं सभी साथ दे रहे हैं इंडिया गठबंधन? आप जमीन पर गए होंगे तो हर एक गाँव में हम पिछले 2 दिन से मधुबनी लोकसभा के कई विधानसभा में घूमने का काम किया है, हर एक गाँव में। और जिस प्रकार से बदलाव का खोज देख रहे हैं, उत्साह, निश्चित रूप से हर एक वर्ग के लोग आगे बढ़ करके इस बार बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। क्या उम्मीद किया जाए इस बार इंडिया गठबंधन क्या कितना ज़्यादा लहर रहेगी? अब पूरे बिहार तो हम घूमे नहीं हैं, हम अपना भविष्य वक्ता है, लेकिन मधुबनी विधानसभा, मधुबनी लोकसभा और झंझारपुर लोकसभा दोनों जो है सो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी। जहाँ तक देखा गया झंझारपुर में काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला है, लेकिन मधुबनी में कहा जा रहा है अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होने वाली है। ये आप देखे होंगे जुलूस में कि गली गली से महिला या युवा और सभी कार्यकर्ता जिस उत्साह से आज पूरे इस भीषण गर्मी में भी पैदल मार्च करने का काम किया है। और जब हमारे अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने कहा है कि इस बार वंशवाद का जो है प्रतीक उसको समाप्त कर देना है। ये अशोक यादव वंशवाद के प्रतीक हैं। बाप के आधार पर यहाँ सांसद बने हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। तो अमित शाह के आदेश को या भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है। 20 मई को लेकर क्या कहेंगे? जितने भी लोकसभा की जनता देख रहे हैं मधुबनी लोकसभा के, उनको हम कहेंगे सवेरे उठिए, पहले मतदान और फिर जलपान, और अपना जो मत है क्रमांक नंबर 1 पर लालटेन छाप के अली अशरफ फातमी को दीजिए और बिहार में मधुबनी में बदलाव का समर्थन कीजिए। युवा है जी, आप आज राजद जिंदाबाद का टी-शर्ट पहने हैं, गमछा भी बांधे हुए हैं, क्या कहेंगे मधुबनी लोकसभा जनता को? तो आप देख ही रहे हैं लगातार कि हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मधुबनी बदलाव के मूड में है और वंशवाद को खत्म करेगा। बाप बेटा की जोड़ी को हम लोग खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे। हम लोग कल बेनीपट्टी विधानसभा के दामोदरपुर में थे, जिस गांव को हुकुमदेव बाबू ने गोद लिया था, उस गांव में हम लोग कल बैठक किए, पूरे गांव घूमे। गांव का जो दशा देखिएगा और दुर्दशा देखिएगा तो देख करके अपने आप में घृणा आ जाएगा कि ये इस सांसद के रूप में, ठीक है। तो हम लोग वहाँ गए तो जनता मालिकों ने हम लोग को एक स्वर में कहा कि आप लोग आते तो भी, नहीं आते तो भी हम लोग एक वोट क्रम संख्या 1 पर लालटेन छाप पर गिरा करके फातमी साहब को जिताने का काम करेंगे। पूरा मूड बना लिया, पूरा 100% मूड बना लिया है। पूरा विश्वास मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे 20 तारीख को लेकर? एक तरफा है, यहाँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो खत्म हो गया एकदम। अमित शाह जी भी आए थे, रही का वो भी कहा कि वंशवाद को खत्म करना है। हम लोग तैयार है वंशवाद को खत्म करने के लिए। वंशवाद तो खत्म है, नहीं चलने वाला। बाप बेटा के जोड़ी से त्रस्त हो गया है मधुबनी लोकसभा, यहाँ नहीं चलने वाला। बैकवर्ड विरोधी है, वैश्य विरोधी है। लगातार देखिए ना कितने नेता को, वैश्य के नेता को, कितने अति पिछड़ा के नेता को बर्बाद करने का काम किया है हुकुमदेव यादव और अशोक यादव ने, दोनों मिल करके। इसलिए हम लोग इस बार इसको खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर 20 मई को क्या होने वाली है? जहां तक वैश्य समाज की बात किया जाए तो किन के साथ है, एनडीए या फिर इंडिया? जो परिस्थिति
इस 2 महीना पहले तक रही है। जो हमारे माननीय सुमन महासेठ जो बैस समाज से आते हैं, जो एनडीए से आते थे, उनको जो जिस तरह से एनडीए में मक्खी के तरह दूध में से जैसे निकाल करके फेंक दिया जाता है, सुशील मोदी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बैस समाज की ओर से सबसे पहले। और जो सुमन महासेठ के साथ और पूरे बैस समाज के साथ पूरे बिहार में जो कुकृत एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका इस बार मधुबनी शहर नहीं, मधुबनी लोकसभा के 6 विधानसभा और झंझारपुर के लोकसभा के 6 विधानसभा के द्वारा इनको जवाब दिया जा रहा है कि एनडीए भगाओ का नारा है, बाप बेटे के जोड़ी को भगाओ का नारा है। और यहाँ जो है सो बैस विरोधी काम जो करने का काम किए हैं अशोक यादव जी या हुकुमदेव यादव जी जो एनडीए के नेता है, शीर्ष नेता, उनको इस बार बैस समाज अपने सुशील मोदी जी का जो अपमान किया इन लोगों ने, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक बटन लालटेन छाप पर इंडिया गठबंधन पर दे करके भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और यहाँ सुमन महासेठ के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन गया है, हम बात करेंगे और भी लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर। मधुबनी लोकसभा इस बार बदलाव के मूड में है। मधुबनी नहीं, पूरा बिहार और देश इस बार बदलाव के मूड में है। पूरा देश में बदलाव की आंधी चल रही है। जिस तरह 77 में और 89 में चली थी, उसी प्रकार इस बार भी चल रही है। पूरे बिहार में इस बार बदलाव होगा। 40 में 39 सीट देने का काम किया बिहार के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को। लेकिन बिहार में कोई कल कारखाना नहीं चालू हुआ। पूरे बिहार को मजदूरों का हब बना के रखा गया। पूरे बिहार को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसीलिए इस बार पूरा बिहार और देश बदलाव के मूड में है और सरकार को बदल के रहेगी। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम दरभंगा से आए हैं। अच्छा। हम पूर्व मेयर हैं। दरभंगा से आए हैं। अली अशरफ फातमी जी के तरफ से घूम रहे हैं। अच्छा। अपने समाज से, हम लोग के सूरी समाज हैं, बनिया से वोट मांग रहे हैं उनके लिए। और अच्छा हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग के साथ है, जितने बनिया समाज हैं सब साथ हैं। हम लोग को वोट देंगे और अली अशरफ फातमी को जिताने का काम करेंगे। हम लोग उन्हीं के कैंपेन में आए हुए हैं। अच्छा, लगातार आप भी कैंपेन कर रहे हैं। इस एज में भी आप देख रहे हैं कि करीब 2 किलोमीटर में इस कड़ी धूप में घूम रही है। इतना ज़्यादा इंडिया गठबंधन से आपको लगाव कब से है? ये अच्छे कैंडिडेट है, बहुत दिन से हमको लगाव है, उस पार्टी में है। और इसे हम कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं हम लोग, इनके साथ हैं। अली अशरफ फातमी जो है 4 बार दरभंगा से संसद बने हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छे लोग हैं। आप लोग हम लोग के बीच में रहने वाले हैं और जितना भी आप लोग का गिला शिकवा होगा वो सब दूर करेंगे और ये जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, जीतेंगे। आप बहुत वोट से जीतेंगे, ये हम लोग को पता है। शादाब आजम। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के हैं, मधुबनी विधानसभा से हैं। अच्छा। सक्रिय। क्या माहौल है मधुबनी लोकसभा की? अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। यहाँ लालटेन छाप की आंधी चल रही है। नगर से लेके गांव गिराव तक सब जगह एकदम लालटेन छाप की आंधी है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए इस बार बदलाव के मूड में है। जो सांसद हैं वर्तमान में, आज तक उनका चेहरा भी लोग नहीं देखा। जनता आज तक चेहरा भी उनका नहीं पहचानती है कि कैसे हैं हमारे सांसद जी। इसलिए अली अशरफ फातमी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। इन्होंने दरभंगा में काम करके दिखाया है। पासपोर्ट ऑफिस हो, बड़ी लाइन हो, NH का जाल हो, मानो हो, नवोदय विद्यालय हो, इन्होंने बहुत सारे काम यहाँ मिथिलांचल के लिए किए हैं। अब ये जीतेंगे तो यहाँ भी मधुबनी का भी विकास होगा, यहाँ भी इंडस्ट्रीज लगेगी। एकदम वर्ल्ड क्लास का यहाँ फातमी साहब ने कहा है कि स्टेडियम हम बनाएंगे और फातमी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा हम लोगों ने दरभंगा में देखा है। तो चलिए, और भी यहाँ पे युवा है, हम इनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय देंगे। पप्पू यादव, नगर अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहेंगे मधुबनी लोकसभा को लेकर, खासकर 20 मई को क्या होने वाली है? मधुबनी पूरा तैयार है बदलाव की ओर। हाँ। इस बार हर हालत में बदलाव होगा ही। हाँ। और आप देख सकते हैं जो बच्चे में जो उत्साह है, युवा में जो उत्साह है, हर हालत में बदलाव होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार एक ही नारा, इंडिया गठबंधन को जिताना है। जिस तरह से ये लोग लगा रहा है, पूरे तरह से माहौल बन गया है। यहाँ पर और एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अंसारी हुआ, मधुबनी विधानसभा से। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में बदलाव मांग रहा है मधुबनी। कैसा बदलाव? बहुत अच्छे नेता है, 12 को कैंडिडेट है, किनको चुन रहे हैं? कोई नहीं है, बस चुपचाप लमटेन छाप। चुपचाप बस किसी को नहीं कहना? नहीं, किसी को कहना नहीं है, चुपचाप लमटेन छाप है। इस बार क्लियर है और मधुबनी बदलाव मांग रहा है। आप देख ही रहे हैं, पूरा मधुबनी मूड बना लिया है बदलाव की ओर।
क्योंकि हमारे मधुबनी के जो सांसद है बीजेपी से, उनको कोई चेहरे से नहीं पहचानता, कोई जानता नहीं है। एक बार भी मधुबनी में देखने नहीं आए कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई पूछने भी नहीं आता है कि मधुबनी में क्या है नहीं है। आप हालात देख ही रहे हैं, इसलिए मधुबनी पूरा मूड बना चुकी है इस बार कि बदलाव मांगना है एकदम। तो देख रहे हैं कि पूरे मधुबनी नगर निगम की जो युवा है, जो भी बुजुर्ग है और जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि महिला है, सभी इंडिया गठबंधन के साथ एक ही नारा लैंटेन को जलाना है, इस तरह से